करने पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वहाँ सब कुछ हो रहा है। क्या हो और रहा है? बताइए, मीडिया के जिसने माध्यम से गड़बड़ी की है बताओ। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कोई बात हो तो हमें ऐसी बताओ। धरना प्रदर्शन जो किसान करते हैं वो उनकी छोटी छोटी बातें जो सरकार अपने हिसाब से सोचती है कि मैं ठीक करूं, जैसे कि अभी पीछे उन्होंने स्मार्ट मीटर पे किया था, बिजली के मीटर पे किया था, तो उनकी बात मानी। बात थी कि 400 पार होना चाहिए। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना और अब की बार उत्तराखंड में गन्ने का भुगतान 400 पार। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी ताकि ये खबर सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। और कुछ दिन पहले हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे उनके आवास पर, और अच्छी वार्ता हुई और चर्चा भी हुई। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई इसमें हुई है और एक बहुत अच्छा मूल्य मैं समझता हूँ किसान भाइयों को मिल रहा है, और किसानों में से एक खुशी की लहर है। किसान भाइयों खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा और हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। समझता हूँ कि ये जो गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाया गया है, ये अपने आप में अविस्मरणीय है और एक ऐतिहासिक है। तो इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि किसान भाइयों की आय दोगुनी करने का, उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। फसल बचा चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। लगातार सब्सिडी है इस पे, और किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूँ कि लगातार खाद और जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पे सब्सिडी भी है और उनको मुफ्त भी दिया जा रहा है। और सभी जगह इसका वितरण और सभी केंद्रों पे जो है समय से सभी चीज़ें पहुँच रही हैं। कृषि विभाग ये सरकार जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है, लगातार काम कर रही है और किसान भाइयों को सभी सुविधा मिल रही है। ड्रोन से सभी को नई टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है और ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी किसान भाइयों को बताया जा रहा है। और लगातार समझता हूँ कि जो हमारा कृषि विभाग है इस और सक्रिय है। और आप देख रहे होंगे जो हमारी हरिद्वार जिले की भूमि कितनी उपजाऊ है और कितनी प्रकार की खेती यहाँ पर हो रही है। और सभी किसान भाई मैं समझता हूँ कि पूरा फसल का फायदा ले रहे हैं और सभी जो है खुशहाल हैं। अच्छा, विधायक जी बता रहे कुछ फर्जी मुआवजे बांटे गए हैं। देखिए, हमारी सरकार लगातार चिंतित रही और हमारे मुख्यमंत्री ने भी जीरो लेवल पे काम किया। वो खुद बाढ़ आपदा क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया, और मैं सोचता हूँ कि मैंने भी कई जगह जो मेरे क्षेत्र में गाँव आ रहे थे वहाँ पर गया, और साथ में एसडीएम को लेकर और पटवारी को लेकर हम लोगों ने खुद सर्वे किया और उनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए। और जिनकी अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई थी, भूमि कटा हुआ था, मिट्टी बह गई थी, तो उन सभी भाइयों को पैसा दिया गया, मुआवजा दिया गया। मेरे खुद के सेवा केंद्र पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे चेक बाँटे गए और भी चेक अभी बन रहे हैं और भी चेक अभी आने हैं जो गाँव के हम लोग को बाँटने हैं। तो सरकार किसान भाइयों के लिए हमेशा खड़ी है, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई मुसीबत हो, हम सब किसान भाइयों के साथ हैं। देखिए, करीब अभी नवंबर चल रहा है, 1 डेढ़ महीने से गन्ने का सीजन चल रहा है और हमारा मूल्य घोषित नहीं हुआ था। लेकिन रात हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रात गन्ने का मूल्य घोषित किया और किसानों के हित के लिए उसका रेट भी अच्छा दिया। तो इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। कितना यूपी में यहाँ पर? यूपी में 400 रुपये, हमारे यहाँ 405 रुपये क्विंटल है, यानी कि 5 रुपये। ऐसी बात नहीं है कि एकजुट नहीं होते। ऐसा कौन चाहता है कि पेमेंट ना हो? हमें भी उस बात का पीड़ा है कि हमारे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, पीछे सरकार ने मदद भी की थी लेकिन तब भी नहीं हो पाया। उस मिल का तो कोर्ट में भी चल रहा है। किसानों को कितनी राहत मिलेगी जो मूल्य बढ़ा है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, अगर मूल्य बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि राहत तो मिलेगी। 405 रुपये हुआ है और यूपी से, क्योंकि यूपी और ये हमारा हरिद्वार जिला उधम सिंह नगर, यही गन्ने का बहुतायत में यहाँ पे है, तो वहाँ से ज़्यादा मूल्य है तो स्वाभाविक है कि राहत मिलेगी। और मैं ही समझती हूँ गन्ना किसान खुश भी हैं। जैसे कि हम रात से हमने पोस्ट भी डाली तो हमें सब तरफ से आभार धन्यवाद ही मिला। नहीं, 405 वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। जो 405 है, जिस दिन से गन्ना डला होगा पेमेंट उसी हिसाब से। अच्छा, लक्सर शुगर मिल है, उनका पेमेंट हो भी चुका है 4 दिन पहले। देखो, धरना प्रदर्शन जो किसान करते हैं वो उनकी छोटी छोटी बातें जो सरकार अपने हिसाब से सोचती है कि मैं ठीक करूं, जैसे कि अभी पीछे उन्होंने स्मार्ट मीटर पे किया था, बिजली के मीटर पे किया था, तो उनकी बात मानी। सरकार ने सोचा ये सही है लेकिन किसानों को लगा ये उचित नहीं है, तो सरकार ने उनकी बात मानी, धरना खत्म हो गया। पहले 450 रुपये क्विंटल पिछले साल गन्ने का मूल्य उत्तराखंड के किसानों को मिला है, और वो पहले भी यूपी से ज़्यादा था। और इस बार 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल और जनप्रतिनिधियों का और किसान भाई अभी 25 तारीख को 5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे और बड़ी उन्होंने मतलब एक गौर से सबकी बात सुनी है। और ये बात रखी है हमने
कि भुगतान जो है वो जल्दी घोषित किया जाए और प्रदेश से ज़्यादा किया जाए, उत्तर प्रदेश से। तो हम आज मुख्यमंत्री को और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे कृषि मंत्री, पूरी कैबिनेट का धन्यवाद अदा करने के लिए आपको बुलाए हैं कि भुगतान पहले से ज़्यादा दिया है। और जो हमारी बात थी कि 400 पार होना चाहिए, हमारी पूरे मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना है। अब की बार उत्तराखंड में गन्ने का भुगतान 400 पार। चलो वो तो जो भाजपा के किसान नेता है क्यों नहीं कर रहे, मंत्री पद लेके बैठ जाते हैं आप। सारी बात जो आपने गिनाई है सब हमने मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल दिया, सब पर कार्रवाई हो रही है। और वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले साल आश्वासन दिया था कि हम गन्ने का भुगतान देंगे, पिछला भी देंगे, पूरा देंगे। और वो खरे नहीं उतरे मिल, इसलिए वो मिल बिल्कुल बंद कर दिया। जब तक किसानों का भुगतान नहीं देगा तब तक वो मिल नहीं चलेगा। और किसानों के उस पूरे भुगतान की और जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी पूरी तनख्वाह की पूरी व्यवस्था के लिए पूरा उस मिल मालिक और मिल प्रबंधन पर दबाव बना दिया गया है। और आपको इसका शीघ्र ही रिजल्ट भी मिलेगा थोड़े। निकाल के मालूम है आपको, प्रयास करने गए कभी अधिकारी को लेके गए वहाँ पे, आपने भी कुछ करा वहाँ पर? वहाँ सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कोई बात हो तो ऐसी बताओ। नहीं, वैसे तो मीडिया के माध्यम पत्रकार वार्ता में जनता जानना चाह रही है, किसान जानना चाह रहे हैं कि जो गन्ना राज्य मंत्री आप सलाहकार हैं, राज्य मंत्री आप दर्जा प्राप्त, आप बताइए इस बारे में कुछ। हमने सलाह दी है तो गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश से ज्यादा दिया, 400 पार कर दिया इस साल। जब आप भुगतान नहीं करेंगे मिल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल हमारी सरकार का डिसीजन है। नहीं गन्ना हमारे दोनों मिल है जो है उनकी क्षमता बढ़ गई है। किसान सेंटर पर सभी पूरे गन्ना विभाग ने किसानों के क्षेत्र में जहाँ जहाँ चाह रहे थे सब क्रय केंद्र लगा दिए हैं। और वो उठाने का काम गन्ने का मिल करेगा जो है, वो भी मांग करिए। हमारी सरकार संवेदनशील है किसानों के लिए पूरी तरह से जो है, और उस पर भी विचार करेंगे, हमने संज्ञान में डाल दिया।